बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम साकिर और आज बात होगी उस टाइम की जिसकी टिक टिक ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। घड़ी की सुइयां घूम रही हैं और वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी डेडलाइन दी है जिसने तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक ज़लज़ला पैदा कर दिया है। बुध की सुबह ठीक 5 बजे ट्रंप का गुरूर एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ है एक कौम की गैरत और उसका हक के खुद अराबियत। क्या ईरान ट्रंप की डिजिटल धमकियों के सामने झुक जाएगा या बुध की सुबह दुनिया एक ऐसी कौम का अरूज देखेगी जिसने झुकने की बजाय लड़ने का फैसला किया? दोस्तों, सियासत में डेडलाइंस बहुत आती हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को तारीख मुकर्रर करें तो वो दरअसल अपनी ताकत का रोब जमाने की कोशिश करते हैं। बुध की सुबह 5 बजे का वक्त क्यों चुना गया? क्योंकि ट्रंप को लगता है वो पूरी दुनिया के थानेदार हैं। उनका पैगाम साफ है, या तो मेरी गुलामी करो या फिर मिट जाओ। लेकिन दोस्तों, तेहरान वो शहर नहीं जो किसी के ट्वीट से डर जाए। ईरान के लिए ये अल्टीमेटम दरअसल उसकी आज़ादी पर हमला है, और तारीख गवाह है कि जब किसी कौम को दीवार से लगाया जाए तो वो पलटकर वार करना जानती है। ज़राए बताते हैं कि वाशिंगटन में बैठकर जो प्लान तैयार किया गया वो किसी को राह रास्त पर लाने के लिए नहीं, बल्कि एक उभरती हुई इलाकाई ताकत को कुचलने के लिए। ट्रंप का मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरा है, लेकिन दोस्तों, असल खतरा वो दोहरा मेयार है जहां एक मुल्क को एटमी ताकत बनने की इजाज़त है और दूसरे पर डेडलाइंस थोपी जा रही। ईरान का जुर्म क्या है? सिर्फ ये कि वो अपनी पॉलिसियां वाशिंगटन की बजाय तेहरान में बनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है? क्या ईरानी क़यादत खौफज़दा है? हरगिज़ नहीं। ईरान की तारीख हज़ारों साल पुरानी मज़ाहमत की तारीख है। उन्होंने दहाइयों से पाबंदियाँ झेली हैं, अपनों के जनाजे उठाए हैं, लेकिन अपनी खुददारी पर सौदा नहीं। तेहरान के ईवानों से जो आवाज़ आ रही है वो साफ है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन धमकियों के ज़ेरे असर। ट्रंप को शायद ये गलतफहमी है कि वो एक मुल्क को अपने पैरों तले रोन देगी, लेकिन ये ईरान है, यहाँ की मिट्टी से इनकलाब जन्म लेता है। शराइत क्या है? ऐसी शराइत जो किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को कठपुतली बना दे। न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करो, दफाई निज़ाम तबाह करो और खित्ते में अपने मफादात कुर्बान करो। दोस्तों, ये मज़ाकरात नहीं, ये तो सरेंडर का हुक्मनामा है। और तेहरान ने वाज़ेह कर दिया है कि बुध की सुबह 5 बजे का वक्त ट्रंप के लिए डेडलाइन हो सकती है। ईरान के लिए ये अपनी गैरत साबित करने का वक्त है। अगर तेहरान से सफ़ेद झंडा ना लहराया गया तो ये ट्रंप की अना की हार होगी। आप सोच रहे होंगे कि अगर ईरान ने मज़ाहमत की तो क्या होगा? दोस्तों, अगर बुध की सुबह 5 बजे के बाद हालात बिगड़े तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। ट्रंप जानते हैं कि ईरान को मिटाना इतना आसान नहीं जितना वो समझते हैं। ये वो कौम है जिसने जंग के साए में जीना सीख लिया है। ट्रंप अगर तेल की कीमतों को हथियार बनाना चाहते हैं तो ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मस है। अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो दुनिया का पहिया भी नहीं चलेगा। आइए अब इन मंजरनामों पर बात करते हैं जो बुध की सुबह के बाद हकीकत बन जाए। पहला मंजरनामा, ट्रंप अगर ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए, अपने मुल्क के लिए भी वियतनाम से बड़ा दलदल साबित है। दूसरा मंजरनामा, ईरान की मज़ाहमत दुनिया भर के उन मुल्कों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगी जो अमरीकी इजारादारी से तंग है। और तीसरा सच, ट्रंप की ये डेडलाइन दरअसल उनकी अपनी सियासी कमजोरी को छुपाने का एक हरबा है। दुनिया के नाम नहाद मुसन्नफ खामोश हैं। रूस और चीन देख रहे हैं कि एक कौम किस तरह के लिए लड़ रही है। ईरान इस वक्त सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस मुल्क के लिए लड़ रहा है जिसे माशी पाबंदियों के जरिए गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। बुध की सुबह 5 बजे की ये डेडलाइन दरअसल हक और ताकत के दरमियान एक लकीर खींचती। दोस्तों, अमन सबको अजीज है, लेकिन ऐसा अमन जो गुलामी की जंजीरें लेकर आए, इसे कोई गैरतमंद कौम कबूल नहीं। ट्रंप की अना एक तरफ और एक कौम की बका एक तरफ। बुध की सुबह 5 बजे का वक्त सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये एक फैसला है
کہ کیا دنیا اب بھی صرف طاقتور کے اشاروں پر چلے گی یا پھر ہر ملک کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ ٹرمپ کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ شو آف پاور زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس بار ان کا پالا ایسی قوم سے پڑا ہے جو شہادت کو زندگی پر ترجیح دیتی ہے۔ اگر بدھ کی 5 بجے کے بعد کوئی کارروائی ہوئی تو یہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک طرف وہ تھا جس نے طاقت کے نشے میں ڈیڈ لائن دی تھی، اور دوسری طرف جنہوں نے سر کٹوانا تو گوارا کر لیا لیکن سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھڑی کی سوئیاں 5 بجے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تہران کے نوجوانوں کی آنکھوں میں ڈر نہیں لیکن ایک عزم ہے۔ ٹرمپ کا میکسیمم پریشر فیل ہوتا نظر آ رہا۔ جس قوم کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اسے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عالمی بساط کا مہرہ نہیں بلکہ ایک کھلاڑی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ٹرمپ اپنی ڈیڈ لائن پر قائم رہیں کر دنیا کو جنگ میں دھکیل دیں گے یا پھر ایران کی غیرت جیت جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کیونکہ آج خاموش رہنے کا مطلب ہے کہ طاقتور کا ساتھ دینا۔ اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔